भाई मेरे ऐसा है कि आज से 2 बरस पहले हमने कहा कि हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला व्यक्ति बिहार का ही होगा। हादसा चाहे हैदराबाद की फैक्ट्री में हो या कश्मीर में गोली चले या उत्तराखंड में टनल धंस जाए, हर जगह बिहार के लोग ही सफ़र कर रहे हैं। इसलिए कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर बहुत कठिन परिस्थिति में मजदूरी कर रहे हैं और उसी को बदलने का अभियान है जनसुराज। नहीं, ऑलरेडी देखिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को किसको कांग्रेस ने चढ़ने दिया नहीं चढ़ने दिया ये मेरा विषय नहीं है। इस पर ऑलरेडी मैंने बात कह दी है कि बिहार में कांग्रेस को लालू यादव चलाते हैं। कांग्रेस लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी है, राजद की पिछलग्गू पार्टी है। इसलिए मंच पर कौन बैठेगा नहीं बैठेगा ये निर्णय राजद का नेतृत्व करता है। एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस फिक्स किया है। अब भैया जदयू का 20% वोट काटने के लिए 2 बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया और राजद वाले और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है कि दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। भागवत जी ने जो बयान दिया है आरएसएस की जिम्मेवारी है। आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं हैं। बालू कारोबार का हत्या कर दिया गया बिहार में, क्या कहिए? बालू कारोबार को हत्या तो रोज हो रही है। बालू कारोबार पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। मतदान के लिए जो तरीके से वोटर आईडी वाला काम चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भाई मतदाता सूची को लेकर जनसुराज ने मैंने बिल्कुल स्टांस क्लियर किया है। मतदाता सूची में जिस तरह के रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों को मदद होगी उससे। और ये मदद करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बार एनडीए को, भाजपा नीतीश को उन प्रवासी बिहारियों से है जो कि इस बार बिहार में जब छठ और दिवाली में घर आएंगे तो उन्होंने जिस परेशानी में, जिस मजबूरी में बिहार को छोड़ा है, जो पलायन का जो दंश उन्होंने झेला है, इस बार जब वो वापस आएंगे तो इस सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उनका नाम हटाने के लिए एक तरह से षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है। वरना ये बताइए कि इसी इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, साल भर पहले अभी देश में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो अगर वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं था तो क्या मोदी जी का चुनाव भी ठीक नहीं था? क्या मोदी जी भी फिर से अपना चुनाव कराएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल के बाद अगर कुछ लोग उसमें गलत जुड़ गए तो बाहर का घुसपैठिया आ गया तो बताओ 1 साल में यहाँ सरकार किसकी है? भाई पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार भी यहाँ एनडीए की है, तो नए घुसपैठिए शरणार्थी आए कहाँ से आए? खेमका जी के मर्डर के बाद दिलीप जायसवाल का अभी पोल खुलना शुरू हुआ है, अभी पहली किस्त जारी किए हैं, अभी मुंह बंद हो गया, अब अभी नहीं खोलेंगे मुंह तो फिर दूसरा किस्त जारी करेंगे। आप बताइए, रुको यार, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उसने सरेआम 25 साल से एक मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है। उन पर मर्डर जैसे संगीन अपराध का उन पर आरोप है और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बना रखा है। और उस भाजपा से आप और हम अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार को सुधार देंगे, क्राइम को कंट्रोल करेंगे। अगर आपका अध्यक्ष ही इस तरह की चरित्र का है तो आप क्राइम कंट्रोल क्या कीजिएगा?